नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि का जो वार्षिकी करंट अफेयर आया है उसमें से उत्तर प्रदेश का ये सेगमेंट है। तो पहला करंट अफेयर है इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। दूसरा पॉइंट, राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। तो इसमें कुल मिला के 4 फैक्ट है। पहला ये कि ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है एक प्रकार का राज्य विश्वविद्यालय होगा और ये अलीगढ़ जिले में स्थापित किया जाएगा। शिलान्यास अलीगढ़ में ही हुआ है तो वहीं स्थापित होगा, स्वाभाविक सी बात है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह किस रियासत के राजा थे? तो मुरसान रियासत के राजा थे और वर्तमान में ये हाथरस जिले में पड़ता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हिस्ट्री से कनेक्ट करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत से बाहर अस्थायी सरकार का जो निर्माण हुआ था अफगानिस्तान में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह और उन प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला। तो ये 2 फैक्ट वहाँ से कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, इन्हीं के नाम पर ये राज्य विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। तो पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के अति कुपोषित व मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित सैम एवं मैम मतलब कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट, इस अभियान का खाका बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने तैयार किया है। लास्ट पॉइंट, यह अभियान 3 थीम, पहले महीने का थीम होगा मातृपोषण, दूसरे महीने का थीम बाल पोषण और तीसरे महीने का थीम प्रथम 1000 दिवस होगी पर चलाया गया। तो देखिए इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला तो यही कि उत्तर प्रदेश ये पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान कौन से राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ठीक है, किस वर्ष तक के बच्चों के लिए अभियान चलाया गया था? 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए अभियान चलाया गया है और उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा और कुपोषण से संबंधित स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा। खास बात यह है कि बच्चों के साथ साथ माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान में। और इस अभियान का खाका किसने तैयार किया? तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने तैयार किया है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि इस अभियान के कुल मिलाकर के 3 थीम होंगे। पहले महीने का थीम होगा मातृपोषण, दूसरे महीने का थीम होगा बाल पोषण और तीसरे महीने का थीम होगा प्रथम 1000 दिवस। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किए जाने वाले इस विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो देखिए इसमें 3 फैक्ट है। कौन कौन सा? सबसे पहला तो ये कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो खोला जा रहा है ये प्रयागराज में। ध्यान रहे जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है वो राज्य विश्वविद्यालय है लेकिन ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो पहला तो फैक्ट यही हो गया। दूसरा, और इसके लिए कितनी भूमि आवंटित की गई है? तो 25 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। और तीसरा फैक्ट जो बन रहा है कि इसके कुलाधिपति कौन होंगे? तो कुलाधिपति होंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। वैसे एक क्वेश्चन मन में याद आ रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो पता होगा ही। नेक्स्ट, 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। तो भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 16वें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट, उन्हें यह पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया। और कुछ पॉइंट है। हाँ, लास्ट पॉइंट, ध्यातव्य है कि शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के पास छोटे से गांव में रहने वाले हैं, मतलब वहां के रहने वाले हैं। तो देखिए इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो 4 फैक्ट हैं इसमें। पहला तो ये कि वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण जो पुरस्कार है ये दरअसल कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जो है। और ये कितने नंबर का था? ये 16वें नंबर का वार्षिक बहलर कछुआ पुरस्कार था, कछुआ संरक्षण पुरस्कार। किसको मिला? तो शैलेंद्र सिंह को। तो वैसे तो मेन फैक्ट शैलेंद्र सिंह ही है और इसे नोबेल पुरस्कार माना जाता है कछुआ संरक्षण और जीव संरक्षण में। ठीक है, इनको पुरस्कार क्यों मिला है शैलेंद्र सिंह को 16वां बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार?
क्योंकि इन्होंने गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कदम उठाए हैं। और शैलेंद्र सिंह के बारे में ये भी जान लेते हैं कि कहाँ पर के हैं। तो भारत नेपाल सीमा के पास एक अभ्यारण्य है, वन जीव अभ्यारण्य कतरनिया घाट। तो कतरनिया घाट के पास इनका एक छोटा सा गांव है, वहीं के हैं शैलेंद्र सिंह। इनको मिला है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। क्या नाम था पूरा नाम था बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। हाँ, यही 16वां पुरस्कार था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ, क्या संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार, जिसमें राशि दी जाएगी 5,01,000 रुपये, लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 2020 हेतु संस्थान के अन्य प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन लाल गौड़ को गाजियाबाद में जो है, महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे को, और महर्षि नारद पुरस्कार ये चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को, जो नागपुर के हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ, ऐसे तो मेन जो क्वेश्चन ये है कि राशि पूछ ले कि विश्व भारती पुरस्कार में कितने राशि दी जाती है। तो विश्व भारती पुरस्कार में कुल मिलाकर के 5,01,000 रुपये पुरस्कार दी जाती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन तो इसके हेडलाइन में ही है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। ये क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। अच्छा, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किसको मिला है इस वर्ष का विश्व भारती पुरस्कार। तो विश्व भारती पुरस्कार मिला है इस वर्ष का डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को, यही है। हालांकि 2020 के लिए और भी संस्कृत संस्थान के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो मिला है डॉक्टर बिशन लाल गौड़ को, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ही है। महर्षि व्यास पुरस्कार मिला है डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी को, और महर्षि नारद पुरस्कार मिला है चंद्रगुप्त श्रीधर कर्णेकर, जो नागपुर महाराष्ट्र के हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ एक फैक्ट याद रखने का है कि विश्व भारती पुरस्कार मिला है प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को, 5,01,000 रुपये राशि दी जाती है, और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया गया है, जो कि लखनऊ में है। नेक्स्ट, आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में 2 एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास की अनुमति देने का आग्रह किया था। तीसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी के पास और आगरा में एक्सप्रेसवे के पास एक ग्रीन फील्ड साइट पर 2 IMC विकसित करेगा। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन बनेगा सिर्फ यही पूछ सकता है कि किस जनपद में औद्योगिक क्लस्टर की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है केंद्र सरकार ने, याद रखना है। तो बस यही 2 फैक्ट है इसमें मेरे विचार से। एक तो हो गया कि आगरा जनपद और दूसरा हो गया प्रयागराज जनपद। तो यही 2 जगह क्या खोला जाएगा, औद्योगिक क्लस्टर। अनुमति किसने दी है, केंद्र सरकार ने, और डिमांड किया था राज्य सरकार ने। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट था। और प्रयागराज में कहाँ है, तो प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी के पास और आगरा में एक्सप्रेसवे के पास, यही 2 जगह खुलेगा औद्योगिक क्लस्टर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की गई। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2021 में की गई है। इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होगा जिनके माता पिता या विधिक अभिभावक या आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है। नेक्स्ट, योजना अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे पात्र होंगे। इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या देखभालकर्ता को प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लास्ट पॉइंट, इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा मूलतः 2 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे जून 2021 में बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन रहा है, इसमें से सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का जो उम्र सीमा वो क्या है, तो 0 से 18 वर्ष तक है। ध्यान रहे, अभी जो एक था पोषण संवर्धन मिशन, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान था, उसमें 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो योजना थी। लेकिन जो ये वाला है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये दरअसल 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। और जिनके अभिभावक की या पालनकर्ता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई है कोविड-19 के कारण, उनको कितने रुपए दी जाएगी, तो 4,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रति माह दी जाएगी। उन किसको दी जाएगी, अभिभावकों को दी जाएगी। ये वाली चीज़ें देखभाल करता जो रहेगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, और जिसको मिलेगा उसकी आय सीमा भी निर्धारित की गई है।
जो कि अब बढ़ करके 3 लाख रुपए है। तो बस 3 फैक्ट, 3 लाख की आय सीमा होनी चाहिए, 0 से 18 वर्ष तक के आयु सीमा होनी चाहिए, 4,000 रुपये मिलेगा, और उनको मिलेगा जो कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है उनके अभिभावकों को 1 मार्च 2020 के बाद, ठीक है। 1 और 21 में तो योजना ही चालू हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, तो क्या है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयां स्थापित करने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लास्ट पॉइंट, यह योजना वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों और नई स्थापित होने वाली उन इकाइयों पर प्रभावी होगी जो कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करेगी या इस क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक होगी। तो देखिए, इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के तहत वित्तीय सहायता राज्य सरकार किसको प्रदान करेगी? सिर्फ नई इकाइयों को या पूर्व में स्थापित इकाइयों के विस्तार वाली इकाइयों को? तो दोनों को करेगी। ये बात ध्यान रखना, यही इसमें मेन क्रक्स वाली, मतलब मेन पॉइंट इसमें यही है। ये योजना औद्योगिक इकाइयों और नई स्थापित होने वाली इकाइयों पर भी प्रभावी होगी, या फिर जो नया कोई विस्तार होता है उस पर भी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति, तो यहाँ एक संवर्धन नीति आया है। क्या है? प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। लिक्विड ऑक्सीजन, जियोलाइट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सहायक उपकरण, क्रायोजेनिक टैंकर, आइसो टैंकर, ऑक्सीजन भंडारण और परिवहन उपकरण सुविधाओं का निर्माण करने वाली उन इकाइयों को इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। तो यही मेन इसमें बात था कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश करने वाले इकाइयों को एक तरीके से ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति के तहत काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन कर इसकी संस्तुति करेगी, और इसका संस्तुति करने का अधिकार दिया गया है एक नोडल संस्था को जिसका नाम है इन्वेस्ट यूपी। नेक्स्ट, इस समिति के अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस नीति के मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना तथा उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर बनाना, तो आत्मनिर्भर की भी बात ही चल रही है। नेक्स्ट, इस नीति को 16 मई 2021 से लागू किया गया है और यह 6 माह की अवधि के लिए वैध होगी। तो 6 महीने के लिए ही ऑक्सीजन नीति संवर्धन नीति लाया गया है। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस बॉन्ड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए का फंड, यानी 100 करोड़ रुपए के बेस इशू और 50 करोड़ रुपए के ग्रीन इशू जुटाया गया है। गाजियाबाद नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया। कुछ और पॉइंट है? नहीं, बस इतना ही पॉइंट है। तो देखिए, ये वाला इससे जो क्वेश्चन है हर टेस्ट सीरीज में भी मिला है, आपने भी बनाया हुआ तो आपको पता होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि देश में पहला नगर निगम वो कौन सा है जिसने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है। इसके माध्यम से कितनी राशि को कितना फंड इकट्ठा कराया गया है? तो 150 करोड़ रुपए, जिसमें से 100 करोड़ रुपए बेस इशू का है और 50 करोड़ रुपए ग्रीन इशू का है, ठीक है। और लास्ट फैक्ट इसमें यह है कि गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, इसको सूचीबद्ध भी कर दिया गया है। कहाँ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट, ग्राम उजाला योजना, वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL की अनुषंगी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब का वितरण यानी प्रति बल्ब 10 रुपये में करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, पहले चरण में वाराणसी के अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई वे आरा यानी कि बिहार, विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश, नागपुर यानी महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांव हैं। तो देखिए, इससे क्वेश्चन 3 बन रहे हैं। सबसे पहला ये कि उत्तर प्रदेश में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कौन से जनपद में हुआ या किस जगह में हुआ? तो प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ हुआ है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि इसके तहत प्रति बल्ब कितने रुपए में दिए जाएंगे? तो 10 रुपये में प्रति बल्ब दिए जाएंगे। ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है।
इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुषंगिक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब का वितरण करेगी। तो बल्ब वितरण करने का काम ईईएसएल का जो एक अनुषंगिक कंपनी है सीईएसएल ये करेगी, और कितने रुपए में? 10 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से करेगी। और ना सिर्फ वाराणसी बल्कि बिहार का आरा जगह, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और महाराष्ट्र का नागपुर, साथ ही साथ पश्चिमी गुजरात के गाँवों को भी इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट है बनवासी समागम कार्यक्रम। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट आयोजित बनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए 2 मेन पॉइंट है। सबसे पहला तो ये कि कहाँ हुआ है वनवासी समागम कार्यक्रम, तो ये हुआ है सोनभद्र में। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। दूसरा ये, अच्छा सोनभद्र से याद आया, सोनभद्र एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है, शायद ये 4 राज्यों की सीमा से टच करता है और सबसे ज़्यादा जनजाति यहीं है शायद। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे यही याद आ रहा है। और दूसरा ये पॉइंट बन गया कि बिरसा मुंडा विद्यापीठ स्कूल इस कार्यक्रम में खोला गया और अंत्योदय छात्रकुल, तो ये 2 चीज़ों का एक तरह से उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। तो राजगोपाल सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश को 2021 के पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, जिसके तहत 1 लाख रुपए दी जाती है, से लखनऊ में सम्मानित किया गया। श्री वर्मा को यह पुरस्कार उनकी मौलिक कृति बेगम समरू का सच गद्य के लिए पद प्रदान किया गया है। तो देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें बारीक फैक्ट है। सबसे पहला तो ये कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राजगोपाल सिंह वर्मा को दिया गया है, और ये सेवानिवृत्त उप निदेशक रहे हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के। ठीक है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया है ये, तो इसके तहत 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, और लखनऊ में इनको सम्मानित किया। ये महत्वपूर्ण नहीं, 1 लाख रुपए वाला अमाउंट महत्वपूर्ण है। किस लिए दिया गया है, तो बेगम समरू का सच, इन्होंने एक गद्य की रचना की है। तो ये जो रचना है ये गद्य रचना है, तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना, ये गद्य रचना। तो 1 लाख रुपए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार के तहत, और बेगम समरू का सच गद्य जैसी रचना किया है, इन्होंने मौलिक कृति की है। किसने? राजगोपाल सिंह वर्मा ने, इन्हीं को मिला है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। नेक्स्ट, बिंद ब्लैक राइस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह मिर्जापुर में कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस का बिंद ब्लैक राइस के नाम से शुभारंभ किया। नेक्स्ट, इस चावल में जिंक, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर एवं कार्बोहाइड्रेट आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए गए एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह कैंसर से बचाव में सहायक होता है। तो देखिए 2 बात है, एक तो ये कि ये जो चावल है इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो कैंसर रोधी है एक तरीके से। ठीक है, दूसरा ये कि जो ये उत्पादित ब्लैक राइस है, इसका जो नामकरण हुआ है वो बिंद ब्लैक राइस के नाम से हुआ है नामकरण। तो ये मेन बातें थी इसका। और जो ये उत्पादित ब्लैक राइस था, ये दरअसल मिर्जापुर स्थान से संबंधित है। तो ये मिर्जापुर में कृषकों और कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित किया गया था ब्लैक राइस, इसी का नाम अब बिंद ब्लैक राइस रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन सहायक परियोजना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2021 को इस परियोजना को पूरा प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। अर्जुन सहायक परियोजना धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। 2600 करोड़ रुपए की यह सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा एवं हमीरपुर जिले में 168 गांवों में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। और अर्जुन सहायक परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी। तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहा है, ये जो ज्योग्राफी के तहत शायद पूछ सकता है कि अर्जुन सहायक परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, तो धसान नदी पर निर्मित की गई है। मिलान करने में ये पूछ सकता है कि धसान नदी कौन से राज्य के में है, तो यूपी में है, तो ऐसे मिलान करने वाले में भी आ सकता है। और ये दरअसल एक तरह से सिंचाई परियोजना है अर्जुन सहायक परियोजना। तो बस इतना ही है, हालांकि इसकी शुरुआत 2009 में ही हो गई थी, तो इसको फिर से शुरू किया जाएगा अर्जुन सहायक परियोजना का धसान नदी पर। नेक्स्ट रसिन बॉन्ड परियोजना।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में वान गंगा नदी पर निर्मित रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। साथ ही इन्होंने चिल्लीमल आधुनिकीकरण पंप परियोजना का भी लोकार्पण किया। इस परियोजना में 17 गांवों के लगभग 3635 किसान लाभान्वित होंगे। यह परियोजना मूलतः चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना नाम से शुरू हुई थी, परंतु वर्तमान में बांध पर नवीन बोर्ड में अब इनका नाम रसिन बांध परियोजना रह गया है। तो इसका नाम रसिन बांध परियोजना है। तो देखिए दो बातें हैं। पहला तो ये है कि रसिन बांध परियोजना दरअसल किस नदी पर है, तो बाण गंगा नदी पर है, ठीक है। और अभी एक पढ़ा था हमने धसान नदी पर, जो अर्जुन सिंचाई परियोजना या कुछ ऐसा था। तो बाण गंगा नदी पर है रसिन बांध परियोजना, और ये इसकी शुरुआत दरअसल हुई थी, मतलब इसका जो शुरुआत हुआ था ये दूसरे नाम से हुआ था, चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना के नाम से हुआ था, लेकिन अब इसका नाम फिर से रसिन बांध ही कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नदी का नाम जरूर याद रखना है, वान गंगा नदी पर रसिन बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ चिल्लीमल आधुनिकीकरण पंप परियोजना का भी लोकार्पण हुआ है, तो ये भी बात है। नेक्स्ट, त्रिशूल सैन्य एयरवेस, जिसको बरेली हवाई अड्डा कहते हैं, तो नव उन्नत बरेली हवाई अड्डे यानी कि त्रिशूल सैन्य एयरवेस से नई दिल्ली के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुई इस उद्घाटन उड़ान में सभी क्रू सदस्य महिलाएं थीं। बरेली हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत संचालित होने वाला देश का 56वां हवाई अड्डा है। तो देखिए इससे 3 फैक्ट है। सबसे पहला तो ये फैक्ट हो गया कि त्रिशूल सैन्य एयरवेस का मतलब क्या है, बरेली हवाई अड्डा। और ये इसकी जो पहली उड़ान थी, ये पहली उड़ान कब हुई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और जिसमें सभी क्रू मेंबर सदस्य महिलाएं थी। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और फैक्ट है, वो ये कि उड़ान योजना के तहत जो बरेली का ये हवाई अड्डा है, जिसको हम त्रिशूल सैन्य एयरवेस कह रहे हैं अब, वो देश का 56वां हवाई अड्डा है, तो 56th हवाई अड्डा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021 से 22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो ये फैक्ट है। नेक्स्ट, योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। देखिए मेन जो बात आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, वो आ रहा है कि इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए करंट बजट में आवंटित किया गया है। दूसरा, ये योजना वित्तीय वर्ष 21-22 में ही क्रियान्वित की जाएगी, और नाम क्या है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो 21-22 में क्रियान्वित की जाएगी, 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हाँ, आएंगे कौन कौन, सो ये देख लेते हैं। तो इसमें दिया जाएगा ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो पंजीकृत होंगे 6 महीने से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चे, और साथ ही साथ एनीमिया से ग्रस्त जो 11 से 14 साल की जो स्कूल न जाने वाली जो किशोरियां होगी यानी बालिकाएं जो होगी, उनको अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो बस इतना ही बात इसमें था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। तो देखिए एक संस्कृत आया था, अब हिंदी संस्थान पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2019 के सम्मानों और पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2019 के लिए प्रदत्त प्रथम पुरस्कार है, तो सबसे पहला पुरस्कार जो है भारत भारती सम्मान, जिसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसको मिला है, डॉक्टर सूर्यवाला मुंबई की हैं, उनको मिला है। अच्छा, वर्ष 2018 हेतु यह पुरस्कार डॉक्टर उषा किरण खान पटना को दिया गया था, लेकिन इस बार 2019 में भारत भारती सम्मान डॉक्टर सूर्यवाला को मिला है जो मुंबई से हैं, और 5 लाख रुपए मिलेंगे इस भारत भारती सम्मान के तहत। नेक्स्ट, लोहिया साहित्य सम्मान, तो 4 लाख रुपए मिलता है इसके तहत, दयानंद पांडे को मिला है जो लखनऊ के ही हैं। हिंदी गौरव सम्मान 4 लाख रुपए ही मिलता है इसके तहत भी, और तरुण विजय को मिला है जो नई दिल्ली के हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, इसके तहत भी 4 लाख रुपए ही मिलते हैं, और डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज को मिला है, तो ये भोपाल के हैं। ठीक है, तो बस सिर्फ भारत भारती सम्मान के तहत 5 लाख रुपए दिया जाता है, जो कि डॉक्टर सूर्यवाला को मिला है, और लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान सब में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा अभी और है कुछ सम्मान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, इसके तहत भी 4 लाख रुपए जो मिला है, डॉक्टर सूर्यकांत बाली नई दिल्ली के हैं।
अवंतीबाई साहित्य सम्मान, इसके तहत भी 4 लाख रुपए जो मिला है डॉक्टर कपिल तिवारी जो भोपाल के हैं। और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, ये 4 लाख रुपए इसके तहत भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को मिला है। अच्छा, राष्ट्र ऋषि पुरुषोत्तम, ये जो राजऋषि पुरुषोत्तम हैं, तो पुरुषोत्तम दास टंडन के संबंध में पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के, क्या बनता है आप सोचिए। उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2019 घोषणा की गई। तो किसके द्वारा दिया गया है बाल साहित्य सम्मान? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। अच्छा, भारत भारती सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है। नेक्स्ट, प्रमुख प्राप्तकर्ता क्या हैं, कौन कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान मिला है, किरण सिंह जो बलिया के हैं, और बलिया पूर्वी जिला भी है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, गौरी शंकर वैश्य विनम्र को मिला है, ये लखनऊ से हैं। और अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान, ये दयाराम मौर्य रत्न को मिला है जो प्रतापगढ़ से हैं। और शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान, ये सुशील कुमार को मिला है, लखनऊ से हैं। अच्छा, सुशील से याद आया, एक सुशील चंद्रा हैं, वो क्या हैं? वो अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर राजकुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान, तो ये गुडविन मसीह को मिला है जो बरेली के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन सम्मान मान से बनता है। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड, तो क्या है न्यूज इसमें? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। तो लैंड होल्डिंग्स कोड यूनिकोड के बारे में ये 16 अंक का जो डिजिट है ये याद रखने योग्य है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना है। इस प्रणाली के तहत भूमि की यूनिकोड संख्या 16 अंकों वाली होगी, जिसमें 6 अंक भूमि की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होंगे और 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान का निर्धारण करेगी। तो 6 4 10 हो गया, तो और क्या होगा 6। यह यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये 16 अंकों की जो यूनिकोड होगी ये कौन जारी करेगा? ये राजस्व विभाग जारी करेगा, उत्तर प्रदेश। यह सभी प्रकार की कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक भूमि के लिए जारी होगी, ऐसा नहीं कि कोई किसी का नहीं होगा, सब प्रकार के लिए होगा। यह लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य सरकार का ये है कि 16 अंक का यूनिकोड दे दिया जाए जिनके जिनके पास जमीन जिस भी प्रकार का है, इससे जमीन विवाद जो है उससे उसकी संख्या में कमी आएगी और नियंत्रण हो सकेगा एक तरीके से। और ये 16 अंक में लिखा हुआ है कि जिसमें से पहले जो 6 अंक होंगे वो दरअसल भूमि की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होंगे और 4 अंक जो होगा भूमि की विशिष्ट पहचान से निर्धारित होगा। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की राज्य सरकार की एक अभिनव योजना अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, अभ्युदय योजना किस सरकार से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत क्या होगा? निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट, अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रतियोगी युवाओं को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस सहित मेडिकल, आईआईटी प्रवेश परीक्षाओं हेतु भी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। तो ये दरअसल यह सम्मान 2020 हेतु रांची के हिंदी साहित्यकार रणेंद्र को दिया गया है। तो ये रांची के हैं रणेंद्र और इनको मिला है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। रणेंद्र यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। तो झारखंड के पहले साहित्यकार हैं रणेंद्र, जिनको मिला है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार। तो क्या लिखा हुआ है? गणतंत्र 2021 की गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर विषयक झांकी को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला हुआ है। तो 2021 में जो हुआ था गणतंत्र दिवस, उसमें झांकी प्रस्तुत की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा और पहला पुरस्कार मिला है इसके लिए। इसमें प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को झांकी में दर्शाया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, बस ये इंपॉर्टेंट है कि पहला पुरस्कार मिला है झांकी में, जो प्रस्तुत किया गया था 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021।
एक था ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021, अभी आ गया है डेटा सेंटर्स नीति 2021। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी दी है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति या संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी। और वो ऑक्सीजन संवर्धन वाला मात्र 6 महीने तक था, ये 5 वर्ष तक रहेगा, या फिर कोई नया नीति जब तक नहीं आता है तब तक रहेगा। तो कुल मिलाकर के रहेगा ही रहेगा जब तक इसको बदल न दिया जाए। नेक्स्ट, इस नीति के अंतर्गत राज्य में 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने, राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट किए जाने तथा कम से कम 3 वर्ष में अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर्स पार्क्स स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, इस नीति के अंतर्गत डेटा सेंटर पार्क्स और डेटा सेंटर इकाइयों को पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, भूमि के क्रय, पट्टे पर स्टंप ड्यूटी में छूट तथा ऊर्जा संबंधित वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो मेन इसमें फैक्ट है वो ये है कि राज्य में 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाएंगे और राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट किए जाने तथा कम से कम 3 वर्ष में अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर्स पार्क स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। तो बस ये 250 मेगावाट जरूर ध्यान रखना है, डेटा सेंटर उद्योग विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2020। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2020 का राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान डॉक्टर शिव ओम अंबर, जो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, उनको प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। यूपी के लोग को, नाम है डॉक्टर शिव ओम अंबर, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के हैं। और किसके द्वारा दिया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान। 2019 का कवि प्रदीप सम्मान डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया और जबकि 2021 का मिला है ये डॉक्टर शिव ओम अंवर को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो भारत सरकार द्वारा समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार से देश भर के 32 बच्चों को सम्मानित किया गया। तो कितने बच्चों की संख्या है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में? 32। इस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चों में उत्तर प्रदेश से संबंधित 5 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो 32 में से 5 उत्तर प्रदेश में आ गया। कौन कौन सा? व्योम आहूजा लखनऊ के हैं, कला संस्कृति पुरस्कार मिला कला संस्कृति के क्षेत्र में। और कुंवर दिव्यांश सिंह बाराबंकी के हैं, बहादुरी के लिए मिला है। चिराग भंसाली गौतम बुद्ध नगर नवाचार के लिए मिला। मोहम्मद सादाब अलीगढ़ के हैं, शैक्षिक श्रेणी में मिला है। और मोहम्मद रफ़ी ये प्रयागराज के हैं, खेल से संबंधित मिला है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 क्या है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार खेल से संबंधित पुरस्कार है। नेक्स्ट, कुल 18 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें 8 खिलाड़ियों जैसे एक वेटरन वर्ग से को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और 10 पुरुष खिलाड़ियों जिसमें से 2 वेटरन वर्ग से को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक खिलाड़ी को कांस्य प्रतिमा और 3,11,000 रुपये राशि दी गई है। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्तकर्ता समान वर्ग में कौन कौन से हैं? स्वर्णिमा जायसवाल हैंडबॉल से, प्रियंका एथलेटिक्स से, साक्षी जौहरी वुशु से और वंदना कटारिया हॉकी से, हिमानी सिंह शूटिंग से। और वेटरन वर्ग में विमल सिंह को एथलेटिक्स वर्ग से मिला है। और दिव्यांगजन समान वर्ग में ज्योति को मिला तीरंदाजी के लिए, आकांक्षी चौधरी को शूटिंग के लिए। और लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करता है समान वर्ग से तो नितिन तोमर हैं कबड्डी के क्षेत्र से, कबड्डी खेल से, पुनीत कुमार हैं रोइंग के खेल से, गौरव बलियान हैं ये कुश्ती के क्षेत्र से और सूरज यादव हैं वुशु खेल से। वेटरन वर्ग की बात करें तो राजकुमार को मिला है कुश्ती से और कुलदीप कुमार को मिला है एथलेटिक्स से। और दिव्यांगजन समान वर्ग की बात करें तो अबू हुवैदा बैडमिंटन, सचिन चौधरी पावर लिफ्टिंग और आकाश को शूटिंग से, वरुण सिंह भाटी को एथलेटिक्स से मिला है। तो इतने सारे याद नहीं रहेंगे ऐसे एक बार में, बस खाली इसको सुन लेना है। अब आत्मविश्वास बढ़ाना कि हाँ ये भी पढ़ लिए हैं, न पूछेगा न याद रहेगा। नेक्स्ट, एक आग कहीं इधर उधर मिलाने के लिए रह जाएगा तो फिर रह जाएगा, बना तो ठीक, नहीं बना तो नहीं। चौथा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस पर चौथे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया। तो 71वां स्थापना दिवस है। 24 अच्छा एक क्वेश्चन इसमें देखिए इसी फैक्ट में है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस मनता है राष्ट्र का यानी भारत का। और इसी 26 जनवरी 2021 में झांकी प्रस्तुतिकरण में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मतलब शीर्ष रैंक पुरस्कार मिला है। अभी नेक्स्ट देखते हैं।
पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था और ये दरअसल 71वां स्थापना दिवस है। तो पहली बार किया गया था 2018 में और ये चौथा उत्तर प्रदेश दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कला, संस्कृति, खेल, विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाली विभूतियों को यूपी गौरव सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान करने की घोषणा की। तो यूपी गौरव सम्मान मिलेगा वैसे ही युवक युवतियों को जो मान सम्मान बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के उद्यमी सारथी ऐप का भी लोकार्पण किया है। इस ऐप के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार तथा व्यवसाय एवं रोजगार अवसरों के बारे में जानकारी सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट, 24वें हुनर हाट का आयोजन। तो 24वें हुनर हाट का आयोजन अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में किया गया। तो कहाँ किया है हुनर हाट का आयोजन? लखनऊ, ये अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में। ठीक है, कितने नंबर का हुनर हाट आयोजन था? ये 24वें नंबर का। इसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल थी। इसमें देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकारों, शिल्पकारों के लगभग 500 स्वदेशी उत्पाद शामिल हुए। नेक्स्ट, किसान कल्याण मिशन। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाकर दोगुना करने तथा किसानों तक नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में 6 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक 3 चरणों में संचालित किए गए। तो इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्या है इसमें? न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन। तो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया गया। 351 किलोमीटर लंबा यह खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी निर्माण लागत राशि 5,750 करोड़ रुपए है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार इसे पूछा गया है कि न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, इसकी लागत राशि क्या थी? तो 5,750 करोड़ रुपए थी। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इसकी लंबाई कितनी है? 351 किलोमीटर है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया है। यह नियंत्रण केंद्र EDFC यानी कि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरे रूट के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा ये नियंत्रण केंद्र। नेक्स्ट, 1856 किलोमीटर लंबा यह रेल फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना के साहेनबाल से प्रारंभ होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट दानकुनी में समाप्त होती है। तो समाप्ति स्थल इसका जो है कोलकाता का दानकुनी। इसका निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो इसका निर्माण कौन कर रहा है? DFCCIL, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, अच्छा अभी नहीं, बस खत्म हो गया। मिशन रोजगार योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार योजना का शुभारंभ 5 दिसंबर 2020 को किया गया। मिशन रोजगार योजना का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बस एक ही पॉइंट बनता है, बाकी सब गेसिंग से हो जाएगा कि मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश ने कितने युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है? तो 50 लाख। नेक्स्ट, वैसे महत्वपूर्ण नहीं लग रहा ये, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25। तो तीसरा ये नीति है, क्या है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 प्रख्यापन का निर्णय लिया गया है। तो निर्यात नीति उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल के लिए किया है, 20 से 25। नेक्स्ट, इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थानों को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता व सेवाएं प्रदान करना तथा राज्य से निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास करना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 के फोकस क्षेत्रों में हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग, गुड्स, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल्स, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरियां, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, कास्ट उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, IT एवं ITS, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल्स तथा लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक तरह से बस खाली इसको देखना है और कुछ खास नहीं से कुछ बन रहा है, जो बनेगा वैसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। तो वही है पहला लाइन में कि स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मेन फैक्ट पढ़ता हूँ मैं।
इस परियोजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन के लिए यूपीडा को नोडल एजेंसी बनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन या स्वामित्व के लिए नोडल एजेंसी कौन है, तो यूपीडा है। यूपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी ऊपर वाले करंट अफेयर में था। नेक्स्ट, इसकी अनुमानित लंबाई 594 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो चल रही है उसकी लंबाई कितना है, अनुमानित लंबाई है 594 किलोमीटर। इससे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपद आच्छादित होंगे। नेक्स्ट, पशु युद्ध स्मारक। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स यानी आरवीसी सेंटर में पशु युद्ध स्मारक वार मेमोरियल ऑफ एनिमल स्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में पशु युद्ध स्मारक स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, कहाँ होगी, तो ये मेरठ में होगी। मेरठ में स्थित है एक रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स सेंटर, वहीं होगा ये स्मारक बनेगा। नेक्स्ट, यह देश में निर्मित पहला पशु युद्ध स्मारक होगा। और ये ऐसा पहला पशु युद्ध स्मारक होगा, मतलब किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों से सेना की मदद की थी। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गया। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 उत्तर प्रदेश की स्थिति। भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया। तो जारी कौन करता है परिणाम, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। नेक्स्ट, इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें लखनऊ जो 12वां स्थान है, आगरा को 16वां स्थान, गाजियाबाद को 19वां स्थान और प्रयागराज को 20वां स्थान। तो सबसे लास्ट, सबसे जो यूपी का जो सबसे लास्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण में वो प्रयागराज है, और सबसे अच्छा जो प्रदर्शन करने वाला है वो लखनऊ है 12वां स्थान के साथ। अच्छा, 20 में से उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 20 शहर लाए गए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में, इसमें से 4 शहर अकेले यूपी के हैं। तो ये समाप्त हो गया यहाँ से। अब जो सूक्ष्म दृष्टि है इसको देख लेते हैं।